तो अब हम लोग शुरू करेंगे डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। एक्चुअल हम इसे दो मेथड से पढ़ेंगे। एक तो अभी हम लोग इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आ रहे हैं वहाँ से, और एक प्रोसीजर वाइज दोनों तरीक़ा से पढ़ेंगे। कह रहा है कि गिवेन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एट Z2 वेयर Z2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, माने जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो ज़ीरो नहीं है, द क्वाशिएंट Z1 अपॉन Z2, क्योंकि Z2 से डिवाइड करना था, और जब Z2 से डिवाइड करना था तो Z2 को जीरो नहीं ले सकते हैं। तो Z1 और Z2 के डिवीज़न को डिफाइन किया गया ऐसे, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू 1 बाई Z2 लिख सकते हैं। ये जो Z2 डिवाइड में उसको हम लोग 1 बाई Z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे मान लो Z1 का वैल्यू मान लो 3 प्लस 4 आयोटा है, और मान लो Z2 का वैल्यू तुम्हारा 1 प्लस 3 आयोटा है, और इसको डिवाइड करना है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 करना है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू 1 बाई Z2, और Z1 जो है वो तुम्हारा 3 प्लस 4 आयोटा रहेगा, और इंटू में Z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस 3 आयोटा। और याद करो अभी अभी ये चीज़ पढ़ के आ रहे हैं कि अगर 1 बाई Z रहता है तो अगर Z के अंदर A प्लस आयोटा भी है तो इसका वैल्यू क्या होता है, A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद है कुछ? तो ये चीज़ हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, ये 1 बाई Z है, जहाँ पे A का वैल्यू 1 है और आयोटा इंटू यानी कि B का वैल्यू 3 है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 आयोटा, ये तो रहेगा ऐसे ही, और इसको हम लोग 1 बाई Z की तरह लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो A तो हमारा 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ B का नाम आपका माइनस हो जाता है, तो ये प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बात समझ में आया? बोलिए। तो 3 प्लस 4 आयोटा, और ये बन जाएगा 1 बाई 3 3 9 और एक 10, फिर माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब हम लोग बारी बारी से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 बाई 10। और देखो एक काम करना, हमेशा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो और आयोटा वाला एक साथ मल्टीप्लाई करो। तो आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 होगा ना, और ये देखो प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो -12/10 आयोटा का स्क्वायर, तो प्लस लिख दें, क्योंकि यहाँ देखो आयोटा का स्क्वायर में जो -1 आएगा वो इस प्लस माइनस माइनस को प्लस बना देगा, तो यानी कि प्लस में कितना हो जाएगा 12/10, आयोटा स्क्वायर तो -1 को हम लिख ही चुके हैं। और आयोटा वाला जो टर्म है वो कौन कौन आएगा, एक तो 3 से जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तब आएगा -3 या 9/10 आयोटा, और एक ये वाला जो आयोटा वाला टर्म है जब ये 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 4 बाई 10 आयोटा। क्या ये बात समझ में आया? तो 12 और 3 15 हो जाएगा, 15/10, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो ये हो गया 15/10। और ये देखो 4 गो आयोटा में से 9 गो आयोटा माइनस में है, तो -5 बचेगा, तो -5/10 होगा, तो 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना, बोलो। तो हो गया आंसर। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या तरीका है उसको भी समझते हैं, इसको प्रिंट कर लो। अब देखो, एक तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से Z1 बाई Z2 निकाले। अब ये मान लो हम 1 बाई Z2 का फार्मूला जो है वो भूल गए, हमको नहीं याद है कि 1 बाई Z2 का वैल्यू क्या आता है,
तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको क्या करना है कि 3 + 4 आयोटा लिखना है और नीचे क्या है आपका Z2 का वैल्यू 1 + 3 आयोटा, यही ना आपको डिवाइड करना था। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 1 + 3 आयोटा है आप रेशनलाइज जैसे करते हो वैसे कर दो, 1 - 3 आयोटा कर दो। बात समझ में आया? और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन को भी चेंज नहीं करना है तो जिससे डिवाइड किए उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो साइन रहेगा उसे चेंज कर देना, जैसे प्लस है तो माइनस किए, अगर माइनस होता तो प्लस कर देना, अगर ऊपर यहाँ प्लस किए तो यहाँ भी प्लस करोगे। अब मल्टीप्लाई करो, ऊपर में ऊपर का, नीचे में नीचे का। तो 3 में 1 का करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 का 3 में करेंगे तो -3 3 जा 9 आयोटा, फिर 4 आयोटा का 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 और आयोटा का स्क्वायर। नीचे बताना a + b और a - b है तो a² और माइनस b², तो a का स्क्वायर तो 1² हो जाएगा और -b का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर भी होगा और आयोटा का स्क्वायर भी होगा। तो ये हो गया 3 और 9 में से 4 गया 5 आयोटा, और ये बताओ ये -12 है और आयोटा का स्क्वायर में भी -1 आएगा तो +12 हो जाएगा। और नीचे बताना 1 का स्क्वायर 1 आएगा ना, ये 3 3 जा 9, आयोटा का स्क्वायर में -1 इसे प्लस कर लेगा, तो ये 12 और 3 15 हो गया, -5 आयोटा बाई 10 हुआ, तो 15/10 और -5/10 आयोटा। तो ये आ गया कि नहीं, यही ना ये आंसर आया था तुम्हारा, 15/10 -5/10 यानी कि 1/2 आयोटा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी जिस चीज़ से डिवाइड करना है उसको रेशनलाइज की तरह समझ लेना है कि 1 + 3 आयोटा है तो 1 - 3 आयोटा कर देना है, ऊपर वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे डिवाइड किए, अपने आप नीचे a² + b² बनेगा, यहाँ पे काम बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे प्लस कर देते ना तो 2ab बच जाता, a² - b² तो बन जाता है यहाँ पे, लेकिन 2ab भी तो हो जाता ना, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर है ना वो। तो आयोटा वाला टर्म नीचे नहीं बचाना है हमको, यही उद्देश्य हमारा रहता है कि नीचे एक कांस्टेंट नंबर जनरेट हो। जैसे रेशनलाइज करते हैं तो सोचते हैं कि रूट अंडर गायब हो जाए, उसी तरह हम यहाँ सोचते हैं कि डिनोमिनेटर से आयोटा गायब हो जाए। तुम्हें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं नज़र आ रहा होगा, न्यूमरेटर में नज़र आ रहा होगा। बात समझ में आ गई? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके पास 3 - 4 आयोटा है और 5 - 3 आयोटा है, इसका डिवीज़न क्या आएगा? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a + आयोटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इसमें ही कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि डिवीज़न है ना, तो नीचे वाला चीज़ जो है, नीचे वाला जो चीज़ उसको उल्टा कर दो। जैसे माइनस है तो आप क्या कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 + 3 आयोटा से ऊपर भी और 5 + 3 आयोटा से नीचे भी। ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 या 15 आएगा, फिर 3 का 3 में करोगे तो 3 3 जा 9 आयोटा आएगा, 4 का 5 में करोगे तो -1 चौके 20 आयोटा आएगा, और माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 आयोटा का स्क्वायर आएगा। और डिवाइड में बताओ क्या आएगा, a - b a + b, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पे बताओ 15 और 9 को आयोटा 20 को आयोटा माइनस में, तो -11 आयोटा ना, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो +12 और डिवाइडेड बाई 50 25 और -3 3 जा 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो उसे प्लस कर लेगा, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। तो 15 और 12 कितना होता है
27 और माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 34। तो 34 को बारी बारी से डिवाइड कर दो। 27/34 और माइनस 11/34 क्या इस फॉर्म में जनरेट हो गया? अब कह देगा कि मान लो ये नंबर उसके इक्वल है तो ए और बी का वैल्यू बताओ। तो तुम ही बताओ ए का वैल्यू क्या लिखोगे? 27/34 और बी का वैल्यू क्या लिखोगे? जो आयोटा के मल्टीप्लाई में वो बी कह रहे हैं, तो आयोटा के मल्टीप्लाई में बी है तो वो माइनस के साथ है, तो -11/34। समझ में आ गया बात? डिवीज़न समझ में आ गया? ओके। अब सारे क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के कर सकते हो, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बना लीजिएगा, ठीक है? आज इतना ही। थैंक यू। अगर और भी वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं और भी चैप्टर्स का, तो आप मेरे यूट्यूब बाबा मैथ्स वाले चैनल पे चले जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का मैथमेटिक्स के वीडियोस दे सकते हैं। एकदम सीरियल वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं, 9th का अलग, 10th का अलग, 11th का अलग, 12th का अलग, ठीक है? आपको जो वीडियोस देखना है आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।